Major General Siwach and Brigadier Syed Nazir, please. हाँ देखो सुचित्रा, ये सच्चाई है कि भारत एक फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और जो पाकिस्तान है उसका बहुत पीछे है और वो टिक नहीं पाएगा भारत के साथ। आप देखें 1971 की लड़ाई हुई, 15 दिन की लड़ाई के अंदर ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और 93,000 प्रिजनर्स ने एक प्रकार से हथियार डाल दिए थे। और फिर आप कारगिल की लड़ाई देखें 1999 की, वो भी हमने 1-1.5 महीने के अंदर जीत ली। और यही नहीं, पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से भी मना कर दिया। ये बड़ी शर्म की बात है। ये अलग बात है कि भारत ने उनका अंतिम संस्कार एज पर द मुस्लिम राइट्स किया। तो ये सच्चाई है। अगर पाकिस्तान अब वाकई एक प्रकार आत्मघाती काम करना चाहता है और वो सोचता है कि वो बच पाएंगे, वो नहीं होगा। अब देखो हो क्या रहा है सुचरिता कि भारत ने पूरी प्लान बना ली है, क्योंकि जो इन्होंने ये एक प्रकार से टेररिस्ट एक्शन जो किया है, जो कि पहलगांव में बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका जवाब मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला है बिहार में कि जब हमने उड़ी था तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया, वो आतंकवादियों के ऊपर था। मगर अब आतंकवादियों के ऊपर नहीं, अब वो आका जो है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI जो उनको पालती है, पोसती है और जो इनको भारत में भेजती है, अब हमला उन पे होगा। और अब की बार जो हमला होगा, सिवाच, मुझे पता है दिस कम्स फ्रॉम एन आर्मी मैन। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, मैं एक बार जरा ब्रेकिंग चलाइए, जरा जो तस्वीर हम इस वक्त स्क्रीन पर चला रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि पहलगाम हमले का ये बड़ा वीडियो है। अमित ब्रेकिंग चलाइए इसकी। मैं इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रही हूं कि ये जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वहां एक पर्यटक पैराग्लाइडिंग कर रहा था। ये पैराग्लाइडिंग कर रहे थे और पैराग्लाइडिंग करते वक्त देखिए जिस तरह से उन्हीं के कैमरे में, उनके वीडियो में नीचे आतंकी गोली मारते नजर आएंगे। जरा नीचे से ब्रेकिंग ग्रिड हटा दीजिए जिससे ये वीडियो पूरा अच्छी तरह चला सके हम। ये तस्वीरें देखिए, इसमें पीछे लोग भाग रहे हैं। तस्वीर नीचे से देखिए, ये क्योंकि वहां पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, अपना वीडियो बना रहे थे और इनके पीछे आप देखिए तस्वीर, पीछे नीचे आतंकी गोली चला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ये इस वीडियो को आप गौर से देखिए। इनको इस बात का एहसास भी नहीं था क्योंकि ये हवा में थे और ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में पीछे लोग भागते नजर आ रहे हैं। वहां देखिए आप, इनके पीछे लोग भाग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और फिर जाहिर है इन्हें समय के साथ उस बात का एहसास हुआ होगा, समय के साथ इन्हें एहसास हुआ होगा इसका। लेकिन आप तस्वीर देखिए और वो आप सोचिए कि वो मंजर कैसा रहा होगा। इनको उस बात का एहसास उस समय नहीं था, लेकिन इनके कैमरे में उस दिन की हकीकत कैसे कैद हुई है, वो दर्द कैद हुआ है जो पहलगाम में लोगों को मिला। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं उस खूनी हमले की जो पहलगाम में उस दिन हुआ। मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं। इसी के साथ एक बार ब्रिगेडियर साइद नाजिर जी को ले लीजिए स्क्रीन पर और अमजद साहब को लीजिए स्क्रीन पर। मैं ब्रिगेडियर नाजिर से पूछ रही हूं। ब्रिगेडियर नाजिर, आप लोग पाकिस्तान में इस वक्त, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, जिस देश में इस वक्त कंगाली के ये आलम हैं कि लोग उस पर दुनिया भर में चर्चाएं कर रहे हैं, आपके अपने लोग कर रहे हैं, यू नो इट फॉर अ फैक्ट कि आप लोग वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वॉर क्राई आपके ही देश से शुरू हो रही है। सबसे ज्यादा बयान आ रहे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास ये, हम हमला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम हिंदुस्तान को बता देंगे। इस तरह के बयानों की इस समय जरूरत है? जी शुक्रिया मैडम, लेकिन आपने टाइम देना है और एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पर आप बैलेंस रखेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, कभी राजनाथ के घर में मीटिंग हो रही है, कभी प्रधानमंत्री के यहाँ मीटिंग हो रही है, कभी CDS के घर मीटिंग हो रही है, एयरफोर्स वाला, नेवी वाला, आर्मी वाला सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सर जोड़कर बैठे हुए कि पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह करना है, इसको नीचा दिखाना है। जो भी आप लोग कह रहे हैं ना, या जो भी ये सोच है, मुझे अफसोस होता है आपके पास कुछ जनरल भी बैठे हुए हैं। ये जनरल जो बैठे हुए हैं ये तो सिर्फ रेट्रिक पर है,
मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि क्या आपके जनरलों के और ये जो समझदारी है वो इतनी कमजोर है, उसमें रिटेंशन पावर इतना कम है, और फिर या तो वो बांझ हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये कंटीजेंसी प्लानिंग्स होती है, ये पहले से मौजूद होती है, फिर सिर्फ आपने उसको पॉलिश करके एक्टिवेट करना होता है, या सिर्फ जो चेंजेस होता है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की समझदारियां इतनी बांझ है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। पाकिस्तान तो पहले भी हमें आपकी जो तो हमने अपनी हमला समझदारी किया बांझ था है, आपके सर की तरह गंजे साहब। आप दरमियान में न बोले, इसलिए कि आप लोगों को बोलने का बड़ा शौक है। अगर ये शौक है, बोलने का शौक नहीं है, गुलखान है आप गुलखान है, गुलखान। करो, What type of brigadier you are, man? पूरा करो। मेजर जनरल के सिन्हा की चार आवाज बार तो दीजिए। रेकनिंग हो चुका है आपका। मैदाने जंग छोड़कर भागने वाले भगोड़ों, आपके मुंह से यदि कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात हो, बैटलफील्ड की बात हो, और ये तो बड़ा बचकाना सा लगता है। जो आसिम मुनीर के आपके ही वेटरन्स कह रहे हैं, कुछ तो उनको सोच होगी, क्या आप उनके साथ भी नहीं खड़े हैं? देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर में आसिम मुनीर से तो इस्तीफा मांगा जा रहा है, और आप बड़े यहाँ पर चैनल में बैठ के, इंडियन चैनल के ऊपर में आप बड़े हुंकार मान रहे हैं। अरे ब्रिगेडियर साहब, कहाँ से भागे थे आप भी भगोड़े हुए होंगे ना, या तो आप 71 में भगोड़े हुए होंगे, नहीं तो आप कारगिल में भगोड़े हुए होंगे। आपकी उम्र से लगता है 65 में भागे होंगे, जब इंडियन आर्मी इच्छुगल किनार के ऊपर में बैटल ऑफ बरकी याद है, हम तो लाहौर पहुंच गए थे ना साहब। वो तो हम आपको देखिए, हम 100 बार आपको क्षमा करते हैं, मगर अब आया ना भाई, अब आपने आगाज सुना, अब आप भी भागोगे भाई, और जब आप भी भागोगे। पता है कि ब्रिगेडियर, यू विल ऑल्सो रन अवे। ब्रिगेडियर, यू विल ऑल्सो रन अवे। फैमिली भेज दी होगी आपने। आसिम मुनीर हैज सेंड हिज फैमिली। कर चुका था, क्यों आसिम मुनीर, देखिए ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना में एक भगदड़ मची है, हुसैन थीबो साहब अपना एक लेटर लेकर आए हैं, वहां से वो लेटर दिखा रहे हैं, ब्रिगेडियर जो नजीर है ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या एक ऐसा देश है, मैं अमजद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अमजद साहब आप तो इनकी करतूतों की कहानियां पूरी दुनिया को दिखाते रहते हैं, जरा बताइए जरा इन्हें। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी पाकिस्तानी सेना कंप्लीटली रेडी है लड़ने के लिए, पहले वो BLA से मोर्चा ले ले, पहले वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर मोर्चा ले ले, अभी हो क्या रहा है वहां पर अमजद साहब? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके आए हुए हैं पाकिस्तान से मेहमान, जो कि आपको वो दिखा रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, लेटर कह रहे हैं कि कोई को लीजिए भाई, ये सिंधी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज अ सिंधी। और दूसरे जो है वो दाढ़ी वाले जनरल साहब, ये पश्तून है। अब मैं आपको उनकी असलियत बताता हूं। सिंध पिछले 2 हफ्तों से बंद पड़ा है, क्योंकि पंजाब ने नहरें खोदने का ऐलान किया, फैसला किया, और सिंध को भूखा मारने की कोशिश की, तो पूरा सिंध इस वक्त बंद है, नंबर 1। नंबर 2, PTM की शक्ल में और पश्तूनों की शक्ल में लोग पंजाबी फौज से, पंजाबी रियासत से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों गद्दार हैं अपनी कौमों के। सबसे पहले तो मैं इनको ट्रस्ट ही नहीं करता। ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं, इन